अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। मैं पिछले 5 साल से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ़ स्टूडेंट्स के हवाले से एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ़ टीचर्स के हवाले से काम कर रहा हूँ। तो आज मैं इस इदारे में मौजूद हूँ। आप इदारे का नाम देखें, रॉयल स्कूल ऑफ लर्निंग। मैं ये चाहूँगा सर, आप जो इदारे की बिल्डिंग है, ये हमारी जो मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप लाजमी विज़िट करवाएँ। ये हजूरे वाला जो स्कूल वाक़या है, ये गट वाला, उसकी राइट साइड पर ये स्कूल वाक़या है। ऑफिसर कॉलोनी में ये स्कूल है। ये पिछले 4 साल से हैं स्कूल है। शाम में यहाँ अकेडमी होती है। यहाँ पे मेरा जो आज सेशन हुआ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के हवाले से हुआ है। जो मौजू था, जो टॉपिक था, वो था क्लासरूम मैनेजमेंट। एक टीचर का मेथड ऐसा हो, वो पढ़ा रहा हो, बज़ाहिर उसका जो पीरियड है, उसकी जो टाइमिंग है वो 40 मिनट की है, मगर इस वे में डिलीवर कर रहा है बच्चे को, ऐसे लगे कि 10 मिनट का पीरियड है। बच्चा फिर कहे कि मैम इससे आगे क्या। ये आज मौजूद था क्लासरूम मैनेजमेंट। मैं आपके साथ वो चीज़ें लाजमी शेयर करूँगा जो मैंने टीचर्स को बताई हैं। साथ ही साथ मैं ये जो स्कूल है, इसके क्लासरूम मैं लाजमी आपको इसका विज़िट करवाऊँगा। यहाँ पास स्कूल है, हम्बल एडवांस स्कूल सिस्टम। वहाँ पे जनाब आमिर साहब हैं, उनका एक स्टूडेंट हमज़ा, वो कहते उसके वालिद इस लेवल पे ले गया था, इतना तंग करता था। उसके वालिद साहब ने कहा आने वाले दिनों में इससे कोई बंदा कत्ल हो जाना है और इसने जेल में हमें मिलना है। उसने गन लगाई नहीं, कभी इधर कभी उधर। हमेशा सारे लोगों ने कहना है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वो जो है ना, जो कैदी है जिसने बंदा मारा है, उससे जाकर पूछे क्यों मारा। कहता मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो जो था ना जिसको मैंने फायर किया, वो मैंने कहना मार मार मुझे। कहते उसकी वजह से हिम्मत आई, मैंने उसे मारा। वो जो कह रहे हैं ना, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तुम हो ही निकम्मे, वो मुजरिम बनता है। पुलिस वालों ने लिखा होता है ना कि इंसान से नफ़रत नहीं, किससे, जुर्म से। अब वो हमज़ा जो है, उसे कहा जा रहा है कि तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। और एक उस्ताद मिला, सर ने कहा अच्छा ये बच्चा नज़रों में आ गया। सर ने टाइम दिया, उस बच्चे हमज़ा नामी बंदे को टाइम दिया, उसे खाना खिलाया, साथ रखा, इतना टाइम दिया। उनके घर जाता, वो खाने में शामिल हो जाता, उससे हमेशा कहते शाबाश कि हमज़ा तुम तो हो ही बड़े अच्छे, मुझे तो लोग कह रहे तुम ये हो, तुम तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हो, कमाल। कहते मैंने उसकी तारीफ़ की। कहते एक दिन उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहते सर मैं एक बात करूँ। आमिर साहब कहते जी। वो बच्चा कहता है कि सर मुझे हमेशा मेरे सगे बहन भाइयों ने, मेरे वालिद ने कहा कि तुम हो ही निकम्मे। कहते सर आप वाहिद हैं जो मुझे कहते हैं शाबाश। वो बच्चा चेंज हुआ। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। वो बच्चा चेंज हुआ जब उसका 10th क्लास का नतीजा रिज़ल्ट आया। उसके वालिद साहब ने कहा जी आमिर साहब बड़ी मेहनत की है, बच्चा आपके साथ रहता रहा है, क्या किया इसने, कितनी सप्लियाँ। कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली है, आपका बच्चा इतने नंबरों से पास है और उसका पर्पज़ ये है कि मैंने अब फ़लाँ डिप्लोमा करना। अल्लाह फरमाते हैं अगर एक ही जान बचा ली
एक की जान नहीं बचाई, आपने पूरी इंसानियत की जो है उनकी जान बचा ली। वो बच्चा जिसने मिसबिहेव किया, इन्होंने कंधे पे हाथ रखा, उसे जूस पिलाया, उसके साथ मोहब्बत की। वासिफ साहब फरमाते हैं अगर गुनाहगार से मोहब्बत करोगे उसका किरदार बदल जाएगा, उसका करैक्टर बदल जाएगा। इन्होंने कहा यस यू कैन, तुम कर सकते हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बता दें इस्लाम है क्या? एक लाइन में सिर्फ आपने फरमाया इस्लाम है लोगों को सलाम करना, भूखों को खाना खिलाना। इन्होंने खिलाया, मोहब्बत की। कल वही बच्चा, इमेजिन कर लें, कल वही बच्चा इनको कहाँ मिलेगा भला? जब ये अल्लाह के घर से वापस आ रही होंगी, एयरपोर्ट पे मिलेगा, वो कहेगा माँ सलूट सलाम। ये कहेंगे कौन हो? एक साइड पर हटो ना, मैं आपको जानती हूँ, मेरे पास क्यों आ रहे? एक साइड पर। वो कहेगा मैं वो निकम्मा स्टूडेंट जिसे सारे लोग कहते थे तुम नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे शाबाशी दी, थपकी दी, आज मैं चेंज हूँ, मैं इस फर्म को लीड कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट मिसबिहेव, जहाँ पे आम बंदे का गुस्सा ख़त्म होता है वहाँ से आप लोगों का गुस्सा शुरू होता है। आप तो किस पे काम कर रहे हैं पता है? शख्सियत साजी पे। किस पे? शख्सियत साजी पे। आपने अपना नबी बनाया क्यों? मुझे अपना पैगंबर बनाया क्यों? ऐसी कौन सी खूबी देखी थी मुझे अपना पैगंबर बना लिया? अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम याद है उस बकरी ने सारा दिन आपको तंग किया, परेशान किया, शाम को आपने उसे पकड़ा, बांध दिया, उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ये शख्सियत मेरी मखलूक के लिए, ये शख्सियत मेरी मखलूक के लिए फ़ायदेमंद होंगे, ये शख्सियत मेरी मखलूक के लिए फ़ायदेमंद होंगे, इस वजह से मैंने आपको ये मुकाम अता किया। आपके दिल में सिर्फ एक चीज़ हो, ये बच्चा नहीं है, ये उसका मालिक कायनात का, उसकी मखलूक में से एक बच्चा है, ये मेरे आका उनकी उम्मत में से एक बच्चा है, ये इस वतन अज़ीज़ का एक बच्चा है। जब आपकी नीयत ये होगी देखिएगा वो चेंज होगा, इंशाअल्लाह वो चेंज होगा।